साथियों, आप सभी का कृष्णा क्लासेस पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही विज्ञान संजीवनी सीरीज में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि विज्ञान संजीवनी सीरीज क्या है और इसमें हम किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं और ये किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखा है वो जाके अवश्य देख लें ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि भैया ये जो विज्ञान संजीवनी सीरीज है ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और इसमें आपको विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, वो भी इस प्लेटफॉर्म पर फ्री। अगर आप इस विज्ञान संजीवनी सीरीज को आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो फिर विज्ञान आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। बस आप पढ़ते चलिएगा और आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा। और इस संजीवनी सीरीज में भैया हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं क्या भैया? पढ़ने वाले हैं भैया हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया है कि भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी सिलेबस क्या होता है। जाकर उसमें ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा और साथ में नोट भी कर लीजिएगा कि हमको कितने चैप्टर भैया पढ़ना है। तो उसमें से भैया पहला चैप्टर था भैया बेसिक फिजिक्स। हम आज समझते हैं कि भैया फिजिक्स क्या है और हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। तो सेशन को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें पता चल सकें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं। तो समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए आइए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भैया विज्ञान क्या होता है। देखिए भैया, जैसा कि जानते हो कि जो विज्ञान होता है जिसको भैया आप साइंस बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो भैया? विज्ञान बोलते हो। क्लियर भैया? तो साइंस यानी साइंस जिसको हिंदी में आप विज्ञान बोलते हो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके जनक के बारे में कि विज्ञान के जनक कौन हैं। जैसे हम लोग के कोई ना कोई जनक होते हैं, हमारे मम्मी पापा का कुछ नाम होता है, ठीक उसी प्रकार का हमारा ये विज्ञान है, इसके भी मम्मी पापा हैं और मतलब इसके भी जनक हैं। तो इसके जनक कौन है भैया? फादर ऑफ साइंस कौन है? तो फादर ऑफ भैया साइंस कौन है? अरस्तु, जिनको आप अंग्रेजी में भैया क्या बोलते हो? एरिस्टोटल बोलते हो। इसको याद करके रख लीजिएगा, ठीक। एरिस्टोटल और अरस्तु बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही होते हैं। नहीं कभी क्या होता है कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया और वहां पर पूछ लिया कि भैया कि विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु दिया ही ना रहे, एरिस्टोटल दिया रहे, तो भैया आपको पता ही ना चले, ठीक है ना। तो भैया विज्ञान के जनक कौन होते हैं? हिंदी में अरस्तु, अंग्रेजी में भैया एरिस्टोटल। अब बात करें ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कैसे हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है भैया? लैटिन शब्द से हुई है। कौन शब्द से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। और लैटिन शब्द के किस शब्द से हुई है भैया? सेंटिया से हुई है। किससे हुई है भैया? सेंटिया से हुई है। और सेंटिया का अर्थ क्या होता है भैया? टू नो, मतलब जानना या फिर नॉलेज यानी ज्ञान। तो यहां से हमको सीखने को यह मिलता है कि ये जो आपका साइंस है, ये जो आपका भैया साइंस है, साइंस का मतलब क्या समझ में आया? तो साइंस का मतलब हमको यही समझ में आया भैया। क्या मतलब समझ में आया? ज्ञान। साइंस का मतलब क्या समझ में आया भैया? ज्ञान समझ में आया, या फिर आप कह सकते हो भैया जानना। क्या भैया? जानना, ठीक। तो हम कह सकते हैं अतः हमारे इस जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध मतलब क्रम से, एक के बाद एक। जैसे अगर छोटा बच्चा कोई विद्यालय पढ़ने जाता है तो सबसे पहले वो LKG UKG फर्स्ट में पढ़ता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे पढ़ने जाता है, ठीक भैया। न कि सबसे पहले LKG में गया फिर सीधा जाके कक्षा 10 में नाम लिखवाया, ऐसा तो होता नहीं ना। तो कोई भी चीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे अगर उसको हम कैसे पढ़ेंगे भैया? क्रमबद्ध मतलब क्रम से एक के बाद एक, या फिर व्यवस्थित का मतलब होता है सही तरीके से। व्यवस्थित का मतलब सही तरीके से, जिसको अंग्रेजी में आप सिस्टमैटिक बोलोगे। ज्ञान ही हमारा क्या है भैया? विज्ञान कहलाता है। मतलब हमारे इस जगत में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित
ज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ये जो हमारा क्या है जगत है, ये जो हमारा दुनिया है, इसमें जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, आंधी आना, तूफान आना, बारिश का होना, धूल, सूर्य का निकलना, ठीक ना भैया, ये सभी हमारी क्या है, इस जगत की घटनाएं हैं। अगर इन घटनाओं को जब हम सही तरीके से और क्रम से जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम भैया क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उम्मीद है कि आपको विज्ञान समझ में आया कि विज्ञान क्या होगा। आइए समझ लेते हैं कि इसी विज्ञान को अगर हमको हिंदी में जानना हो तो हिंदी में कैसे जानेंगे भैया। विज्ञान जो होता है भैया वो दो शब्दों से मिलकर बना है भैया, एक बना है बी और दूसरा बना भैया क्या, ज्ञान। वी का मतलब क्या होता है भैया, बी का मतलब होता है विशिष्ट या आप कह सकते हो भैया विशेष, और ज्ञान का मतलब क्या होता है भैया, जानकारी। मतलब विशेष जानकारी प्राप्त करना हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। कोई भी चीज हो जब उसके बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त करते हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। जैसे मान लिए भैया यहाँ पर दो लोग हैं भैया, कितने लोग हैं, दो लोग हैं भैया, एक का नाम है कालू राम, एक का नाम है भैया लालू राम। ये हमारे भैया कालू राम हैं, ये हमारे लालू राम हैं, ठीक भैया, कालू राम है और लालू राम। और साथ में भैया हमारे पास यहाँ पर एक भैया फोन है, स्मार्टफोन है, ठीक भैया। ये हमारे भैया सॉरी हाँ चलो मान लेते भैया ये हमारा क्या है, स्मार्टफोन है। अब ये जो स्मार्टफोन है भैया, अब इनको कालू राम को ये पता है कि इस फोन से केवल भाई ये बातें होती हैं, केवल क्या होती हैं, बात होती हैं। और जबकि लालू राम को ये पता है कि इससे बात होती है, इससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इससे हम पैसा भेज सकते हैं, इससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसको पता है, लालू राम को। कालू राम को इसके बारे में जानकारी नहीं पता है। तो यहाँ पर फोन के बारे में ज़्यादा जानकारी किसको पता है, विशेष जानकारी किसको पता है, कालू राम को पता है। तो कालू राम को जो विशेष जानकारी पता है यही तो हमारा क्या है भैया, विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप विशेष जानकारी प्राप्त करते हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। तो बात समझ में आई। अगर आप हिंदी से निकालोगे तब भी जानकारी मतलब ज्ञान ही समझ में आएगा हमको। आप इंग्लिश से निकालोगे इसका अर्थ तब भी हमको समझ में आएगा क्या, ज्ञान। मतलब हमको ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। लेकिन किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आपको, विशेष जानकारी, यानी विशेष ज्ञान पता रहेगा तभी तो आपको क्या कहलाएगा, वो विज्ञान। दैट्स क्लियर। तो आइए समझते हैं, आगे चलते हैं। ये जो भैया विज्ञान है इसको आपको पता भैया 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भैया, 3 भागों में आपका ये विज्ञान मतलब साइंस को बांटा गया है। नंबर 1 भैया आपका फिजिक्स, जिसको आप हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हो। दूसरा भैया केमिस्ट्री, जिसको आप हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हो। और तीसरा है आपका बायोलॉजी, जिसको आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हो। हालांकि इस चैप्टर में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भौतिक विज्ञान के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए भैया ये जो फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स टेल्स अस हाउ थिंग्स वर्क, यानी फिजिक्स हमको भैया ये बताता है कि कोई भी चीज़ें कैसे काम करती हैं इस संसार में। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ें, थिंग्स मतलब वस्तुएं, ये मतलब कोई भी वस्तु है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हमको अगर कोई बताएगा तो बताएगा कौन, फिजिक्स बताएगा। जैसे मान लिए भैया एक सड़क है भैया, सड़क पर 4 व्हीलर गाड़ी मान लो जा रही है, चलो मान लिए थार ही जा रही है। अब वो छोटी सी ब्रेक होती है, चक्के में लगी रहती है, मारते हैं, पूरी गाड़ी रुक जाती है भैया। कैसे रुक जाती है, वो ब्रेक कैसे काम करता है, इसके बारे में कौन बताएगा, भौतिक विज्ञान बताएगा। तो केमिस्ट्री क्या बताता है भैया, रसायन विज्ञान का बताता है, देख लेते हैं। केमिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द रिजल्ट ऑफ थिंग्स, यानी रसायन विज्ञान हमें ये बताता है कि चीज़ें कैसे बनती हैं। किसके बारे में, अबाउट द रिजल्ट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुएं कैसे बनती हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ होता है, इसके बारे में अगर कोई बताएगा तो वो कौन बताता है, केमिस्ट्री बताता है, यानी रसायन विज्ञान बताएगा भैया। जैसे आपने देखा होगा भैया हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O, जिसको आप क्या बोलते हो भैया, जल बोलते हो भैया, ठीक है ना। तो ये जल बना कैसे, ये बना कैसे, इसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम, रसायन विज्ञान में ही तो पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान हमें बताता क्या है, कोई चीज़ें कैसे बनती हैं, आपने पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में, इसको मिलाने से ये बनता है, ये प्राप्त होता है। तो कहाँ बनता है, वो रसायन विज्ञान में बनता है ना भैया। तो केमिस्ट्री हमको यही बताता है कि कोई चीज़ कैसे बनता है, और फिजिक्स क्या बताता है, फिजिक्स हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे काम करता है। तो बायोलॉजी क्या बताता है, तो बायोलॉजी, जिसको आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हो, बायोलॉजी टेल्स अस स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बारे में अध्ययन कराता है। जीवन के बारे में अध्ययन, यानी अगर कोई जीव है, उसके जीव के बारे में हमको जानना है, तो उसके बारे में कौन आएगा बताने के लिए, उसके बारे में आएगा बताने के लिए कौन आएगा, हमारा बायोलॉजी आएगा बताना, यानी जीव विज्ञान आएगा बताए। दैट्स क्लियर। यानी कहने का मतलब ये भैया कि जैसे मान लिए हमारे पास ये पेन है भैया, क्या है, एक पेन है, अगर ये कैसे बना है इसके बारे में बताएगा कौन, रसायन विज्ञान। ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में कौन बताएगा, भौतिक विज्ञान। कोई जीव है और उस जीव के बारे में कौन बताएगा, हमारा बात आएगा जीव विज्ञान। उम्मीद करते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, आइए समझते हैं कि भैया जो हमारा भौतिक विज्ञान है, जिसको आप इंग्लिश में फिजिक्स कहते हो, तो सबसे पहले हम हिंदी में जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो आज तक हो सकता है आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो भैया आज आप जान लीजिए कि जो भैया भौतिक विज्ञान है, ध्यान रहे यहाँ पर मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं हिंदी से रिलेट कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ किससे, भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ। तो भैया जो भौतिक विज्ञान शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, संस्कृत शब्द से हुई है। और कौन से शब्द से हुई है भैया, भूत शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है क्या, भौतिक जगत होता है, या सामग्री से संबंधित, क्या होता है, इसका अर्थ होता है। तो याद करके रख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि हमारा एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर भौतिक विज्ञान जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, संस्कृत शब्द से हुई है भैया। और संस्कृत शब्द के कौन से शब्द से हुई है भैया, भूत शब्द से हुई है। अब वो भूत वाला वो भूत नहीं जो भैया आता है रातों में डराने, ठीक, वो वाला भूत नहीं, ठीक ना। ये तो संस्कृत का, चलिए भैया, तो ये जो आपका इसका अर्थ होता है, भूत का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है क्या भैया, भौतिक जगत, ठीक भैया, जिसको आप एक नाम से और कह सकते हो, सामग्री से संबंधित, ठीक। ये हिंदी में अर्थ होता है किसका, मतलब भौतिक विज्ञान का। अगर इसी भौतिक विज्ञान को अगर हम अंग्रेजी में देखें, तो आइए अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से है, यानी जो फिजिक्स है, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं, यहाँ पर भैया इंग्लिश की बात करता हूं, तो इंग्लिश भाषा में जब मैं इसकी बात करता हूं, तो ध्यान समझिए कि फिजिक्स किससे बना है भैया, ग्रीक शब्द से। कौन शब्द से उत्पन्न हुआ है, ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। और ग्रीक शब्द के कौन शब्द से उत्पन्न हुआ है भैया, फ्यूजिस। तो यहाँ पर ग्रीक भाषा में देखो फिजिक्स लिखा है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जरा पढ़ के दिखाओ कि ये पहला अक्षर क्या लिखा है, तो ये पी लिखा है, और क्या लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है, पी लिखा है। लेकिन ये कौन सी भाषा में लिखा भैया, ये लिखा हुआ है आपको ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। और ग्रीक भाषा में क्या लिखा भैया, ये फ्यूजिस लिखा है। तो जो हमारा फिजिक्स है, वो फिजिक्स, जो हमारा फिजिक्स है भैया, वो फिजिक्स किससे बना हुआ भैया, फ्यूजिस से बना है। और इस फ्यूजिस का मतलब क्या होता है भैया, नेचर होता है, जिसको आप हिंदी में बोलोगे प्रकृति। क्या बोलोगे भैया, प्रकृति। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि भैया ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब क्या समझ में आया, नेचर, मतलब प्रकृति। तो मतलब जहाँ पर हम प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर हम क्या अध्ययन करेंगे भैया, प्रकृति का अध्ययन करेंगे, वही तो हमारा क्या होगा, फिजिक्स होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। इस चीज को याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा ध्यान से, कि प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा।
क्योंकि जो फिजिक्स है ये बना किससे है, ग्रीक शब्द के फ्यूजिस से, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति, और प्रकृति का अध्ययन ही हमारा फिजिक्स कहलाएगा। यहां से एक शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन ये भी बता सकते हो, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर दैट्स कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर? तो चलते हैं भैया हम आगे। यहां तक हमको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जरूर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। अगर मैं इस ब्रह्मांड, मैंने बताया कि जो आपका फिजिक्स होता है, ये जो फिजिक्स है आपका भैया, ये जो आपका फिजिक्स है, तो इस फिजिक्स में आपने सीखा कि सर इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। तो जरा देखो ध्यान से कि अगर हम फिजिक्स में प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो ये जो प्रकृति है, या आप कह सकते हो ब्रह्मांड बोलो या प्रकृति बोलो, ठीक भैया, ये इसमें सभी प्रकार की जो वस्तुएं होंगी, सभी चीजें जो है वो सजीव होगा, वो निर्जीव होगा, क्योंकि दो ही तरह की वस्तुएं इस पूरी धरती पर विद्यमान हैं। दो ही तरह की तो चीजें पाई जाती हैं, दो ही तरह की तो वस्तुएं हैं, एक आपका सजीव होगा, दूसरा आपका निर्जीव होगा। भाई हम लोग भी वस्तु हैं, जो आप देख रहे हो ना वो भी आप लोग भी वस्तु है, लेकिन जिसमें देख रहे हो वो भी क्या है, वस्तु है। बस फर्क इतना है कि हम लोग सजीव हैं, वो क्या है, निर्जीव। ये आपका स्मार्ट बोर्ड क्या है, आपका निर्जीव वस्तु है, और स्मार्ट बोर्ड पर जो आपको पढ़ा रहा है वो कौन है भैया, सजीव वस्तु है। मैं सजीव वस्तु हो गया और ये क्या हो गया भैया, निर्जीव वस्तु। तो इस संसार में केवल दो ही तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, एक सजीव वस्तुएं पाई जाती हैं और एक क्या पाई जाती हैं भैया, निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं। तो इन सभी का निर्माण केवल दो चीजों से हुआ है भैया। किससे हुआ है, एक हुआ है द्रव्य से, जिसको एक नाम से और जानते हो, जिसको आप बोलोगे भैया क्या, पदार्थ बोलोगे, और दूसरा क्या है भैया, ऊर्जा। तो यानी ये पूरा ब्रह्मांड या पूरी प्रकृति किससे बनी हुई है, दो चीजों से भैया, दो वस्तुओं से बनी है, एक आपका द्रव्य से और दूसरा क्या भैया, ऊर्जा से। तो एक बात बताओ बालक, अगर हमको प्रकृति का अध्ययन कर लें तो ठीक है, कि हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कर लें तो ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो प्रकृति का अध्ययन करने से अच्छा कि भैया हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन कर लेते हैं। द्रव्य और ऊर्जा का जब अध्ययन कर लेंगे तो यही तो हमारा क्या कहलाएगा भैया, फिजिक्स कहलाएगा। तो कहीं न कहीं आपने परिभाषा आपने पढ़ के आए होंगे कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स वह होता है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्योंकि ये जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति केवल दो चीजों से मिलकर बनती है, एक बनता है आपका द्रव्य और दूसरा बनता है भैया क्या, ऊर्जा। बात समझ में ना, कैसे बनता है आइए समझाते हैं। ये जो आपका द्रव्य होता है भैया, ये वस्तुओं का निर्माण करेगा, और जो ऊर्जा होती है ये क्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है। इसी और द्रव्य और ऊर्जा से पूरा हमारा क्या बना भैया, प्रकृति बना है। क्या बना भैया, प्रकृति बना है। इसी द्रव्य और ऊर्जा से हमारा पूरी क्या बनी गई है भैया, प्रकृति बनी हुई है। तो इसलिए आपका पदार्थ और ऊर्जा का ही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब देखो यहाँ पर जो द्रव्य है ये वस्तुओं का निर्माण करेगा। मैंने क्या बताया कि ये जो आपका पदार्थ है भैया, ये जो आपका पदार्थ है, ये पदार्थ क्या करेगा, वस्तु का निर्माण करेगा, वस्तु का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्लियर, क्लियर। और जो ऊर्जा है आपका, जो ऊर्जा है वो क्या करेगा, क्रियाओं को क्या करेगा, ये संचालित करता है भैया। क्या करता है, संचालित करता है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए, देखिए भैया, हाँ एक चीज पहले और आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ये पदार्थ होता क्या है। देखिए पदार्थ इस संसार में जिसको आप देख सको, छू सको, ठीक, और जिसका कुछ वजन होता है वो हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है। और पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है, पदार्थ से क्या होता है, वस्तु का निर्माण होता है। कैसे, जैसे मान लिए हमारे पास यहाँ पर एक पेन है, ये पेन है, ये पेन किसी न किसी से बना होगा। मान लीजिए प्लास्टिक से बना है तो प्लास्टिक आपका पदार्थ हुआ, लेकिन जो बना है, क्या बना है, पेन बना है, पेन आपका क्या हुआ, वस्तु हुआ। क्लियर। जैसे हमारे पास लकड़ी की एक कुर्सी है,
लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी से बनी है कुर्सी, तो लकड़ी क्या हो गई आपका पदार्थ, लेकिन जो कुर्सी बना है वो कुर्सी क्या है आपका वस्तु, क्योंकि एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो जिससे चीजें बनती हैं वो पदार्थ होता है, और जो बन के तैयार होता है वो हमारा क्या होता है, वस्तु होता है। तो समझ में आ गया कि पदार्थ और वस्तु क्या होती हैं। ठीक, अब ये ऊर्जा क्या करेगा, उसको संचालित करेगा। जैसे हमारे पास एक केटीएम बाइक है भैया, ठीक है ना, टू व्हीलर केटीएम बाइक है। अब वो मान लिए लोहा से बना है, प्लास्टिक से बना है, तो जिससे बना है वो तो पदार्थ है, लेकिन बाइक बनी है ना, वो तो हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब उस बाइक में जब हम डीजल पेट्रोल डालते हैं तो उसको ऊर्जा मिलती है, तब वो चलना स्टार्ट होती है। क्लियर? तो ऊर्जा मिली तो ऊर्जा से वो गाड़ी चल रही है ना, तो ऊर्जा ही तो है वो चीज जो वस्तुओं को क्या करता है, संचालित करता है, जो क्रियाओं को क्या करता है, संचालित करता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्रियाओं की जगह पर आप वस्तु लिख लीजिएगा, वस्तुओं को संचालित करता है। ठीक भैया, वस्तुओं को संचालित करता है। जैसे हम लोग कौन से वस्तु हैं, सजीव वस्तु हैं। हमने खाना खाया, हमको ऊर्जा मिली, तभी तो हम चलना स्टार्ट किए, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं खाना ना खाया होता तुमको ऊर्जा कहाँ से मिलती भैया? हम क्रिया ही नहीं कर पाते, काम ही नहीं करना पाते, पढ़ाई नहीं पाते। तो जब हमने खाना खाया तब हमको क्या मिला, ऊर्जा मिली, तभी तो हमको क्या मिली, ऊर्जा मिली, तभी तो हमने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना। कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का। मैं भी तो एक ऊर्जा हूँ, मैं भी तो एक वस्तु हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि एक वस्तु का निर्माण करेगा, दूसरा क्या करेगा, क्रियाओं को संचालित करेगा, और इन्हीं दोनों चीजों से हमारी पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो पूरी प्रकृति का अध्ययन करने के बजाय हम किसका अध्ययन करेंगे भैया, पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। तो आप यहाँ से परिभाषा आप लिख सकते हो, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा एवं इनमें होने वाली क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? जल्दी से बताइएगा कमेंट के माध्यम से, फिर आगे देखेंगे। चलो भैया, अब देखिए ये जो आपका पदार्थ है, ऊर्जा है, इससे संबंधित भैया हमारे जो महाशय एक नियम दिए थे, उनका नाम था भैया, क्या नाम था, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। कब दिया था, 1905 में एक नियम दिया था। क्या दिया था भैया, E बराबर mc²। जहां पर आपका जो E होता है भैया, वो E क्या होता है भैया, कोई बताएगा E क्या होता है, ऊर्जा होता है। आप लिख लीजिएगा भैया इसको जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर E बराबर क्या होता है भैया, ऊर्जा होता है। क्या होता है बालक, ऊर्जा होता है। और आप जरा मुझे बताओ कि यम बराबर भैया क्या होता है, जो यम होता है, यम क्या होता है आपका, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो सर सी क्या होता है, तो सर सी क्या होता है, सी प्रकाश की गति होती है। क्या होता है, प्रकाश की गति होता है। क्लियर? ठीक भैया, तो इन्होंने बताया था कि भैया हम ये जो आपका द्रव्यमान है इसको ऊर्जा में, और जो ऊर्जा है इसको भैया द्रव्यमान में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था भैया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे इनके बारे में हम इस नियम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आप लोग याद करके रखिएगा कि पदार्थ क्या करता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, ऊर्जा क्रियाओं को संचालित करता है। तो इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी पूरी प्रकृति बनी है, और प्रकृति का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रकृति का अध्ययन ना करके आधुनिक परिभाषा क्या हमारी बन जाती है, पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। इससे संबंधित एक नियम दिया था, किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, 1905 में दिया था। और क्या दिया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था, E बराबर mc²। जहां पर E क्या होता है भैया आपका, E क्या होता है आपकी ऊर्जा होता है, यम क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है, C क्या होता है प्रकाश की गति होती है। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपका भौतिक विज्ञान है भैया, भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र के आधार पर दो भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। मतलब जो भौतिक विज्ञान है इसका कार्य क्षेत्र भैया बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको भैया दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है स्थूल जगत में और दूसरा बांटा गया भैया सूक्ष्म जगत में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया स्थूल जगत क्या होता है और दूसरा हम समझते हैं भैया सूक्ष्म जगत क्या होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भौतिक के कार्य क्षेत्र के आधार पर, किसके क्षेत्र पर भैया, कार्य क्षेत्र के आधार पर, यानी कार्य क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार से ये काम करते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, कौन, भौतिक विज्ञान। क्योंकि मैंने यही तो बताया ना भौतिक विज्ञान है क्या, यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान हमको यही बताता है कि कोई चीज़ कैसे काम करता है। तो उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक भैया स्थूल जगत और दूसरा सूक्ष्म जगत। तो आइए समझते हैं कि भैया स्थूल जगत क्या होता है। तो ये जो स्थूल जगत होता है भैया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो होता है, ये जो आपको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो होता है, स्थूल जो जगत होता है, ये क्या बताता है, हमारे आसपास जो भी कुछ दिखाई देता है भैया, हमारे आसपास जो भी कुछ दिखाई देता है, ये जो कार्य करते हैं, ये हमारे किस में आएंगे भैया, स्थूल जगत में आएंगे। जैसे आप देखोगे भैया ग्रह, तारा, गाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ये सब हम देख सकते हैं, यानी हम जिनको देख सकते हैं वो सभी चीज़ें किस में आएंगी भैया, स्थूल जगत में। क्योंकि ये हमको बताता है कि कोई चीज़ कैसे काम करता है। तो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो आपका किस में आएगा भैया, स्थूल जगत में आएगा। तो बात समझ में आए कि नहीं। और ये जो स्थूल जगत है, इसकी जो व्याख्या करता है क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर ये भैया आधारित है। आप लोग को अभी मैं बताऊंगा कि जो आपका फिजिक्स है, ये जो फिजिक्स है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको भैया दो भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। ठीक भैया। तो जो आपका स्थूल जगत है, जो हमारे आसपास जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, ये सब किस में आएगा, ये सब भैया आएगा स्थूल जगत में आएगा। जैसे आपको मैंने क्या बताया, ग्रह, तारे, गाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ये सब किस में आ जाएगा भैया, स्थूल जगत में आ जाएगा। और इसकी व्याख्या कौन करेगा, इसकी व्याख्या भैया करेगा कौन, क्लासिकल फिजिक्स। कौन करेगा भैया, क्लासिकल फिजिक्स पर ये क्या होगा, हमारा स्थूल जगत आधारित होगा। आइए दूसरा देखते हैं। ये जो आपका सूक्ष्म जगत है भैया, जो हम देख नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते लेकिन वो विद्यमान है, जो हम देख नहीं सकते लेकिन वो विद्यमान हैं। जैसे कौन भैया, कोशिकाएं हम नहीं देख सकते, परमाणु हम नहीं देख सकते, आप सूक्ष्म कण नहीं देख सकते, ये सब लेकिन विद्यमान है कि नहीं है भैया। और इन्हीं चीज, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके सूक्ष्म जगत में आएंगे भैया। और इस सूक्ष्म जगत की व्याख्या कौन करेगा, ये करेगा आपका मॉडर्न फिजिक्स के सिद्धांत पर ये आपका आधारित है। क्योंकि आपको आप जानते हो भैया कि ये जो कोशिका होती है भैया, कोशिका, जब आप कोशिकाओं को आपस में मिलाते हो तो क्या बनता है भैया, अंग बनता है। और अंग को आपस में मिलाते हो तो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता भैया। क्या बनता भैया, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र को जब आपस में मिलाओगे तो भैया क्या बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। शरीर का मतलब कोई जीव बन जाता है। तो भैया ये बनता किससे है, कोई शरीर जब बनता किससे है, तो कोशिकाओं से ही बनता है। वैसे ही जो हमारा परमाणु होता है भैया, कोई पदार्थ होता है, जब आप इसको तोड़ते हो तो सबसे पहले वो किस में टूटता है, अणु में टूटता है, फिर किस में टूटता है भैया, परमाणु में टूटता है, फिर किस में टूटता है भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटता है। तो चीज़ों को हम अणु तक तो चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन यहाँ से चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। तो भैया ना तो हम कोशिकाओं को देख पाते हैं, ना तो हम परमाणु को देख पाते हैं, लेकिन ये विद्यमान हैं, लेकिन ये विद्यमान हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा भैया, ये आएगा आपका सूक्ष्म जगत के अंतर्गत। और इसकी व्याख्या कौन करेगा, सूक्ष्म जगत की व्याख्या कौन करेगा, तो मॉडर्न फिजिक्स करेगा। तो ये मॉडर्न फिजिक्स पर भैया क्या होता है, आधारित होता है। तो आप इसको समझ लीजिए कि जो आपका ये फिजिक्स है, यानी जो आपका भौतिक विज्ञान है, ये भैया जो आपका भौतिक विज्ञान है, इसको भैया दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया भैया, दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है चिरसम्मति भौतिकी और दूसरा बांटा गया भैया आधुनिक भौतिकी, जिसको अभी मैंने बताया आपको क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपका
क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया भैया कि ये आपको जो भौतिक विज्ञान होता है, ये जो आपका फिजिक्स है, ये भैया जो आपका फिजिक्स है, ठीक, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका क्या है? परंपरागत भौतिकी, जिसको आप बोलोगे क्या भैया? क्लासिकल फिजिक्स। इसी को आप हिंदी में चिरसम्मति भौतिकी भी कहते हो। तो भैया ये क्या होता है? जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हो भैया, जिसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन ना हुआ हो, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, वो आपका क्या होगा? परंपरागत भौतिकी। नाम ही है ना परंपरागत भौतिकी, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, उसको हम कहेंगे भैया क्लासिकल फिजिक्स। और इसके जनक कौन है भैया? ध्यान रखिएगा, इसके जनक कौन है? न्यूटन है भैया। कौन है? न्यूटन है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रहे भैया इस चीज को, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के दो जनक हैं। अगर पुरानी भौतिकी से पूछे, ओल्ड फिजिक्स पूछे, चिरसम्मति भौतिकी पूछे, परंपरागत भौतिकी पूछे, तो भैया उसके जनक कौन है? न्यूटन है। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स पूछे, आधुनिक भौतिकी पूछे, तो उसके जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन है भैया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भैया हम ये समझ लेते हैं कि जो आपका क्लासिकल फिजिक्स है, तो इसमें भैया हमको पढ़ना क्या क्या है, इसके अंतर्गत आएगा क्या क्या। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है भैया, इसके अंतर्गत आपका आता है यांत्रिकी, दूसरा नंबर पर आता है भैया प्रकाश की, तीसरा नंबर पर आता है उष्मागत की, चौथा नंबर पर आता है विद्युत की भैया आता है। क्या आता है भैया? विद्युत की। ठीक भैया। तो भैया इन सारी चीजें कहां पर आएंगी? क्लासिकल फिजिक्स में आएंगी। हम सभी चीजों को बहुत विस्तार से हम आगे आपको पढ़ाएंगे। बस आपको यहां से इतना याद रखना है, क्लासिकल फिजिक्स क्या है भैया? क्लासिकल फिजिक्स वह फिजिक्स है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, या कह सकते हो कि आप ये जो आपकी भैया क्लासिकल फिजिक्स है 1900 से पहले, ये भी याद रखिएगा, 1900 से पहले, 1900 से जो पहले की फिजिक्स थी, वो कौन सी फिजिक्स है भैया? वो आपकी भैया क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक भैया। लेकिन अब फिर 1900 के बाद की जो फिजिक्स होगी, 1900 के बाद की जो फिजिक्स होगी, वो फिजिक्स कौन होगी? आपकी आधुनिक भौतिकी होगी। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आपकी आधुनिक भौतिकी है, यानी मॉडर्न जो फिजिक्स है, इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जगत के अध्ययन पर ये भैया क्या होता है? आधारित होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, सूक्ष्म जगत, दो जगत बताया, स्थूल जगत बताया आपको, और एक सूक्ष्म जगत बताया। तो जो सूक्ष्म जगत होता है वो किस पर आधारित होता है? मॉडर्न फिजिक्स पर आधारित होता है। और इसके जनक कौन है भैया? अल्बर्ट आइंस्टाइन है भैया। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। और इसका जो समय होगा भैया 1900 से बाद की जो फिजिक्स होगी भैया, 1900 के बाद की जो फिजिक्स होगी, वो आपकी कौन होगी? मॉडर्न फिजिक्स होगी। बात समझ में आया ना। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से विषय को पढ़ते हैं? तो भैया क्वांटम पढ़ते हैं, इसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं भैया, और आपका नाभिकीय भौतिकी पढ़ते हैं भैया, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। बात में, यानी जो सापेक्षता का सिद्धांत होता है, हम ये सब किस में पढ़ेंगे भैया? ये पढ़ोगे आप मॉडर्न फिजिक्स में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इससे कुछ संबंधित हम प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। देखिएगा, सेंटिया का क्या अर्थ होता है भैया? देख रहे हो भैया, ये प्रश्न आपका बैंक पीयू एग्जाम में सन 2022 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप इसको आसानी से, जितने भी पढ़ा होगा, आप जरूर बताओगे भैया कि सेंटिया का अर्थ क्या होता है भैया? सेंटिया का अर्थ होता है भैया, क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यह है भैया कि ऊर्जा और पदार्थ के बीच क्या संबंध है? तो भैया ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 10 जुलाई को 2021 शिफ्ट नंबर दूसरे में ये प्रश्न पूछा गया था। और विकल्प यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है कि ऊर्जा और पदार्थ के बीच क्या संबंध है? ऊर्जा और पदार्थ के बीच क्या संबंध है? तो आप मुझे कमेंट कर आप बता सकते हो क्या संबंध भैया? कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यस, यही है
संबंध, क्योंकि इससे संबंधित आइंस्टीन ने एक नियम दिया था ना, क्या दिया था भैया, E बराबर mc²। पदार्थ, द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है भैया। तो तीसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है भैया। तो आधुनिक भौतिकी के जनक कौन होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन होंगे। न्यूटन कौन होंगे, चिरसम्मति भौतिकी के जनक होंगे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइंस्टीन का समीकरण E बराबर mc किस पर आधारित है भैया। तो ये किस पर आधारित है भैया, ये दो चीजों पर आधारित है, पदार्थ और ऊर्जा का आपसी संबंध पर क्या है, ये आधारित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न क्या है, परंपरागत भौतिकी क्या है और इसके प्रमुख विषय कौन से हैं। तो भैया जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था भैया, और क्या है तो आप बताओगे। सबसे पहले तो आप जानते हो कि जो आपका परंपरागत भौतिकी है, यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है, उसके जनक कौन है, न्यूटन है। कौन है भैया, न्यूटन, क्लियर। और इसके प्रमुख विषय कौन है भैया। तो इसके प्रमुख विषय आप देखोगे भैया, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन है, यांत्रिकी और प्रकाश की। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये विज्ञान संजीवनी सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रही होगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने अगली क्लास में और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकूं। और आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और वो भी लाभ उठा सकें। और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसे लगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।